5 कॉन्स्टिट्यूंसी और 3 सरपंच कॉन्स्टिट्यूंसी का भी कंटेस्ट होना है कल के दिन। तो सभी इंतजाम जो है सिक्योरिटी इंतजाम वो इन प्लेस है एंड मतलब एवरीथिंग इज़ इन प्लेस टू हैव अ फेयर एंड इंसिडेंट फ्री। इंतखाबात का तीसरा मरहला, पहले मरहलों में हमने देखा अच्छी खासी तादाद में वोटर भी नज़र आए थे, लेकिन सियासत के क्वारंटीन होने के सवाल और उस सवालों के बीच में कल की सूरत-ए-हाल और आज लिए गए इंतजामात का जायजा लिया मेरे साथी सईद तजम्मुल ने। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के लिए राहत भरी खबर है कि स्टार कैंपेनर और जम्मू कश्मीर के साबिक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज अपना क्वारंटीन पीरियड मुकम्मल करने के बाद सीधा नवाई सुबह पहुंचे और नवाई सुबह में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान की अहम बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने DDC चुनावों और जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत-हाल पर तफसील से बातचीत की। ज़राए के हवाले से खबर है कि उमर अब्दुल्ला ने पार्टी कार्यकर्ताओं को PAGD के हक़ में और चुनावी उम्मीदवार जो उनके हैं उनके हक़ में वोट मांगने के सफ़र को मज़ीद तेज़ करें। हालांकि खबर ये भी थी कि सीनियर अब्दुल्ला और जूनियर अब्दुल्ला ने जिस वक्त ट्वीट करके ये मुतल्लक किया कि अब वो मज़ीद जो है फ़िलहाल कैंपेनिंग नहीं कर पाएंगे अपने नुमाइंदों के, ना ही वो अपने उस डेलीगेशन से मिल पाएंगे जो डॉक्टर अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मिलना चाहते हैं। उसके बाद आज सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि नवाज सुबह ऑफिस के बाहर जो है फायर सर्विस एंड एमरजेंसी की गाड़ी लगी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस सेंटर्स और पुलिस फोर्स की नफरी बढ़ा दी गई है इस पूरे एरिया में, ताकि अंदर की जो बैठक है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की उसको कहीं ना कहीं मुकम्मल होने में कोई परेशानी का सामना न हो। लेकिन इस मीटिंग के कई माने निकाले जा सकते हैं जब स्टार कैंपेनर्स जिसमें सजाद लोन वो लगातार खीमा जन है नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा, लंगेट और हंदवाड़ा के आसपास के इलाकों में, और न सिर्फ चुनावी उम्मीदवारों के हक़ में इंतखाबी बैठकों मीटिंगों डोर टू डोर में हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि महबूबा मुफ्ती भी एक बार साउथ कश्मीर जाने लगी थी, उसके बाद उससे आगे अनुमति नहीं मिली थी। उसके बाद जब वहीदुर रहमान पारा की गिरफ्तारी हुई उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अलाउ किया गया और अभी तक बाहर की जो मूवमेंट है उनकी हमने उतनी ज़्यादा नहीं पाई। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान की इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, ज़राए के हवाले से खबर है DDC चुनावों को लेकर PAGD के उम्मीदवारों में जहां जहां पर बात नहीं बन रही है उस पर भी उमर अब्दुल्ला ने अपने पार्टी लीडरान को कहा कि इत्तेहाद व इत्तेफाक से आगे बढ़ें और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान कश्मीर आ पहुँचे, जिसमें जो काबीना वज़ीर के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर्स है जम्मू कश्मीर में इस वक्त खीमा जन है और लगातार गुपकार डिक्लेरेशन पर सवालिया निशान लगा रहे हैं और उन्हें 70 बरसों में कुछ न करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट और बाकी मानों के अलावा उन चीज़ों को नज़रअंदाज करके पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा की। इस बीच में उमर अब्दुल्ला की आज की मीटिंग के माने साफ तौर पर इशारे हैं कि आने वाले दिनों में PAGD के उम्मीदवारों के हक़ में वो न सिर्फ वोट मांगने का सफ़र भी बांध सकते हैं, बल्कि जो इत्तेहाद व इत्तेफाक इसमें किसी जगह पर नहीं पाया जाता उस पर भी शायद होमवर्क करके कुछ मामलात हल किए जा सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी होगी, एक बात अहम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज की इस बैठक के बाद PAGD के मेंबरान के आपस में एक बार फिर मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हुआ जब PAGD के उम्मीदवार आपस में नहीं मिल पाए। और वाइट पेपर जो सजाद लोन तर्जुमान आला PAGD के, उन्होंने कहा था कि जब श्रीनगर में बैठक हुई थी उसके बाद जम्मू में बैठक हुई, उसके बाद कहा था कि अपना वाइट पेपर जारी करेंगे कि PAGD जो है सिर्फ चुनावों के लिए DDC के लिए इकट्ठे नहीं हुई है, बल्कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा तस्वीर के तनाजुर में वो साफ तौर पर इकट्ठे हुए हैं। उस वाइट पेपर के तनाजुर में भी शायद जारी करने से पहले कोई मीटिंगें हो सकती है, लेकिन तीसरे मरहले से कबल उमर अब्दुल्ला का इस तरह से अपने घर से क्वारंटीन पीरियड मुकम्मल करने के बाद नवाज सुबह नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफिस पहुँचना शायद PAGD के लिए और इस इत्तेहाद के लिए शायद एक खुशखबरी हो सकती है। इमरान तारिक के साथ से तजम्मुल, गुलिस्तान टेलीविज़न चैनल, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब सियासत से हट के वो बात जो सरकार तो कहती है करते हैं, लेकिन अक्सर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि बुनियादी सतह पे नहीं हो रहा है, और ये बात हम करें। आज माजूरों का आलमी दिन मनाया गया, दुनिया भर में तकरीबात हुई, जम्मू कश्मीर में भी तकरीबात हुई, बड़े पैमाने की ना सही लेकिन किसी हद तक तकरीबात हुई। और श्रीनगर के बिमना के इलाके में आज तकरीबात के दौरान हौसला अफजाई की गई उन लोगों की जो जिस्मानी तौर पर नाखेज़ हैं, वजूहात क्या भी रही हों, क्योंकि हालात कश्मीर के और इन हालात में बड़ी तादाद
जो सूरत हाल का शिकार भी हुए हैं उससे भी माजूर हुए हैं। और श्रीनगर के बिमना के इलाके में आज हुई तकरीबात के दौरान हौसला अफजाई की गई। मुआशरे के मुअज़्ज़ज़ तबके के वो अफराद भी पहुँचे हुए थे जो दर्द दिल रखते हैं, और यहाँ हौसला अफजाई करते हुए उन बच्चों की भी हौसला अफजाई की गई जो यहाँ तालीम हासिल करें, उन असातिज़ा उस एडमिनिस्ट्रेशन की भी हौसला अफजाई की गई जो यहाँ पे तालीम दे रहे हैं, इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह आगे लेके चल रहे हैं। और यहाँ कार रैली भी की गई और मुअज़्ज़िन जो यहाँ पहुँचे हुए थे उनकी भी पीठ थपथपाई गई। लेकिन इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास इनका सबसे बड़ा मुद्दा है वो है कि इनको इकोनॉमिकली कैसे हम इंडिपेंडेंट बनाएं, मतलब सेल्फ रिलायंट हो जाएं। तो उसके लिए इतना ज़्यादा अभी नहीं हो रहा है, तो पर्टिकुलरली इन आवर कंट्री, यहाँ हमारे मुल्क में। तो उसके लिए मैं गुजारिश करती हूँ आज के दिन उन लोगों से जो हमारे साथ राब्ता करें, जिनके पास हैं एवेन्यूज़, जहाँ पे बहुत आराम से ये हमारे